क्योंकि हमें किसी भी काम के लिए किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये भाई बैठे हुए हैं, वज़ीर बल्दियात के फोकल पर्सन हैं। हम इनसे जितनी भी मदद ले सकते हैं वो लेंगे और सिंध गवर्नमेंट से जो भी हम काम करवा सकते हैं अपने इलाके के लिए करवाएंगे। शुक्रिया। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, इलेक्शन होता है तो हर मोहल्ले हर जगह एक महफिल सजती है, सब लोग अपना अपना प्रोग्राम पेश करते हैं और लोग जिसके प्रोग्राम से सेटिस्फाई होते हैं या जिसको अहल समझते हैं उसको वोट देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से दिल्ली कॉलोनी और मदनियाबाद जैसे इलाकों में पिछले एतवार में ऐसा ना हुआ। मर्जी किसी की क्या थी और वोट किसी का किस तरह डल गया, तो ये एक रवायत है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इससे नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि आज जिन मसाइल से दिल्ली कॉलोनी और मदनियाबाद शिकार हैं वो नुकसान मसाइल जूम के तुम खड़े। ऐसी पार्टियों का तसल्लुत था जिनका कोई विजन नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, वो आवाम के अंदर से नहीं थे। तो ये गैप दिल्ली कॉलोनी और मदनियाबाद को बहुत पीछे ले गया। वो इलाके जिन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, इलेक्शन के दिन अपना भरपूर फैसला सुनाया, तो उन इलाकों की किस्मत जागी। जैसे मैं चांडियो विलेज और पंजाब कॉलोनी की बात करूंगा कि पिछले लोकल बॉडीज की इलेक्शन में उन्होंने मामा हमीद को अपना नुमाइंदा चुना। लेकिन जिस तरह मामा हमीद काम करता रहा और यहाँ का काउंसलर जो था, उन दोनों में जो एक वाज़ेह फर्क था वो तरबियत थी, या उसके पीछे जो बैक थी उस पार्टी की, वो फर्क। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हरदम कोशा है। जैसे जुल्फकार भाई ने कहा कि दिल्ली कॉलोनी को गैस किसने दी, सेवरेज सिस्टम किसने दिया, तो शायद दिल्ली कॉलोनी और मदनियाबाद के लोगों को याद नहीं कि वो इतने बड़े डेवलपमेंट के काम किसने किए। और अब मौजूदा वक्त में वो किस पार्टी में ताकत है जिससे उसका नुमाइंदा काम करवा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर अपनी सियासी जदोजहद के बदले पार्टी से इलाके की तरक्की चाहता है। ये सोच और उसका वाज़ेह फर्क आपके साथ जो इलाके हैं, चाहे यहां से आप गिजरी तक चले जाएं, जब तक गिजरी बटी हुई थी तब तक कोई तरक्याती काम नहीं हुए, कोई इस्लाम के नाम पे वोट लेके जा रहा था। लेकिन पीपल्स पार्टी के वर्कर एक्टिव हुए और पूरे इलाके को यकजा किया और अपना हक लिया, तो आज सब कहते हैं कि भाई वहां पे काम हुआ। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का भी नजरिया था
कि इक्तदार अवाम तक, तो इन इलाकों में इक्तदार अवाम तक नहीं पहुंच सका। आप बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे। बिल्कुल अंबर भाई ने जिस तरह मसलों पे रोशनी डाली कि आखिरकार हम उस तरफ क्यों नहीं सोचते जिस तरफ हमारे मसाइल का हल है। मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं कि जुल्फकार भाई जीते या हारे, पीपल्स पार्टी उसके साथ है और भरपूर साथ है। जिस तरह उन्होंने यहाँ की पानी की लाइन चेंज करवाने का या यहाँ सेवरेज सिस्टम जो प्रोग्राम दिए हैं, इंशाल्लाह आपको हम कंप्लीट भी करके ले जाएंगे। ये उस फिजा की इब्तिदा है जो किसी इलाके को खुशहाली की तरफ लेके जाती है। हम आपसे न किसी कौमियत पर, न किसी बरादरी पर, किसी ऐसी तासुबबंदी के बेस पे वोट नहीं मांगे। हम वोट आपसे मांग रहे हैं कि नुमाइंदगी दो और काम दो। उनकी जिंदा मिसालें आपके सामने, आपके आसपास के इलाके। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। आपके दिल्ली कॉलोनी के साथ भी एक छोटी बस्ती है आदम रोड पे। जब उन्होंने अपना रुख बदला तो उनकी भी किस्मत बदल गई। आप जाके उनके मोहल्ले देख लें, उनकी फैसिलिटीज चेक कर लें। तो इस सोच को चेंज करने की जरूरत है कि आपने अपने इलाके के लिए एक बुनियाद रखनी है, एक ऐसी पार्टी के साथ जो काम कर रही है, जो है अंडरपास जैसे मेगा प्रोजेक्ट कर रही है। इसके आगे एक ओवरहेड ब्रिज बनाया गया। तो ये प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि वो यहाँ की आवाम को फैसिलिटेट किस तरह करे। पूरे दिल्ली कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। पानी की लाइनों में भी जो जितनी टेम्परिंग है शायद कहीं भी नहीं। लाइनों के अंदर प्लेटें लगाई गई हैं, सिस्टम सही नहीं। ये पूरा निजाम हमें दुरुस्त करने की जरूरत है कि हम ऐसी सिविलाइजेशन में जाएं जहां एक मॉडर्न एरिया हो। और मॉडर्न एरिया तब बनता है जब इलाका एक सोच के साथ खड़ा होता है, एक साथ खड़ा होता है, एक पार्टी के पीछे खड़ा होता है। तो फिर वो अपना हक भी लेना चाहता है। और अगर आप हमारे नुमाइंदे को जिताएंगे, हम काम नहीं करेंगे, फिर जनरल इलेक्शन खड़ा है, हम कहां जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं सोचते। वो दावे आज भी करते हैं कि हमने जिस तरह माजी में इलेक्शन लड़ा अब भी लड़ लेंगे, अब भी जीत के चले जाएंगे। ये दिल्ली कॉलोनी के लोग या मदनियाबाद के लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको आगे बढ़ना, अपनी सोच को चेंज करना। बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने देखा कि झूठ की बुनियाद पे नया पाकिस्तान खड़ा किया गया। महंगाई का तोहफा आपको दिया, बेरोजगारी का तोहफा आपको दिया। तो ये सब क्या है? ये मैशियत पाकिस्तान की तबाह हाल है। आम आदमी खुशहाल नहीं है। वो जिस सोच में सुबह निकलता है, रात को उससे बड़ी सोच के अंदर आके वो यहाँ अपने घरों में आके सो भी नहीं सकता। तो इस निजाम को चेंज कौन करेगा? उसका एक ही जवाब है कि अवाम अपने किस्मत का फैसला खुद करेगी, अपने किस्मत को खुद बदलेगी। इस सोच को आपने जो आगे